नमस्कार, आदाब आप सभी का। सुप्रवीण आप लोगों के साथ केएस एजुकेशनल पे एक छोटा स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और सीखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे। आज मैं अपना ही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत जगह देखता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स में स्कोर नहीं आता, या फिर आप ये बोलते हैं कि करंट अफेयर्स में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए और मैं बीएससी एकेडमी में फ़र्स्ट टाइम में एडमिशन लिया था और वहाँ पर कोचिंग के लिए जा रहा था, ठीक है। मैं पटना में एडमिशन लिया था। अब उस टाइम पे इतने सारे वेबसाइट और इतना सारा यूट्यूब था नहीं जो हमें कुछ बता पाए इजीली। उस समय पे कुछ ऐसे स्टूडेंट आते थे लेक्चर्स के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया हो एग्ज़ाम। उसमें से एक लड़की एक बार अपने लेक्चर्स एक सेशन के लिए आई थी और उस सेशन में उसने साफ बताया था कि करंट अफेयर्स अगर हम लोग कहीं किसी एक वेबसाइट से या कहीं किसी मैगजीन से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स हमें रटना पड़ेगा। उस लड़की के एक छोटे से बात से मैं बहुत मोटिवेटेड था। उसने बोला कि करंट अफेयर्स अनटिल अनलेस हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, हम लोगों को करंट अफेयर्स वो याद करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि हम लोग उसको खुद से क्रिएट करते हैं तो वो करंट अफेयर्स कभी आपको याद नहीं करना होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि उस समय पे वो जो डीडी नेशनल का चैनल आता था उसके न्यूज़ पे या फिर एआईआर न्यूज़ जो होता है, आप नॉर्मली मॉर्निंग और इवनिंग में देखेंगे, उसका जब आप पीडीएफ देखेंगे या फिर वेबसाइट पे जाके उसका सारा एआईआर न्यूज़ का आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में आप देख लें, उसमें बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता था डेली न्यूज़ का जो उसने नोट डाउन करना स्टार्ट किया। जो डीडी नेशनल पे आपका न्यूज़ आ रहा था उसमें जो नीचे ब्रॉडकास्ट होता है उसको उसको उसने नोट डाउन करना स्टार्ट किया था। और तो और जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है और उसको जो एडिटोरियल हो या फिर ना जहाँ भी हो वहाँ से वो नोट डाउन करना स्टार्ट किया था। तो ऐसे क्या होता है, भले ही आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है, लेकिन वो चीज़ एक बार जो आपके दिमाग में घुस जाता है ना वो वापस नहीं आएगा। वो अब वापस कभी निकलेगा नहीं और ना आप भूलोगे और ना गलती का चांस आपका बनेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर खुद से करंट अफेयर्स आप क्रिएट कर रहे हो तो वो एग्ज़ाम में आपको ना तो करंट अफेयर्स को याद करना पड़ेगा और ना ही वो करंट अफेयर्स में गलती का चांसेस है, क्योंकि करंट अफेयर्स वो पूरा का पूरा सही जवाब आपके नोटबुक में नोट डाउन है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि करंट अफेयर्स नॉर्मली आप किसी पीडीएफ से अगर मगफ कर लेते हो तो वो करंट अफेयर्स आपका गलती होगा या फिर एक्यूरेसी का चांस कम हो जाता है। अब देखो, बहुत कोई नोट डाउन नहीं करना चाहता है या फिर इंग्लिश में जो मैंने एआईआर न्यूज़ का जो आपको बताया या फिर न्यूज़पेपर से जो मैंने नोट डाउन करने को बताया वो नहीं करना चाहता, उसमें बोलता है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसका देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे आपका इंग्लिश, उससे आपका जनरल अवेयरनेस, ये दोनों ही मजबूत होता है। मतलब आप काम कोई एक कर रहे हो लेकिन दो काम आपका हो रहा है। जितना ज़्यादा आप वो नोट डाउन करोगे उतना ज़्यादा आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छा होगा। मतलब तीन ऐसे काम जो कि एक ही चीज़ से हो सकता है, तो कौन उसको नहीं करना चाहेगा। मैंने तो खुद ऐसे ही किया था। एक समय ऐसा था जब इंग्लिश में मेरा मार्क्स 3-4 आया करता था, करंट अफेयर्स तो बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंग्लिश में मेंस में आप ये समझो कि 25-23 नंबर लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वो आया करता। फिर करंट अफेयर्स उसके कारण काफ़ी अच्छा हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव उसके कारण काफ़ी अच्छा हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि बस एग्ज़ाम निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब आप बैंक में जाइएगा और काफ़ी जगह आपको मेल्स लिखना पड़ता है, काफ़ी लेटर लिखना पड़ता है, उस समय पे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि जो आपने मेहनत किया था वो कहीं ना कहीं रंग दिखा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स, मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करता था, मैं खुद पढ़ता था, मैं खुद प्रिपेयर करता था। मुझे जो लगता था कि जो इंपॉर्टेंट है वही आपके साथ मैं नोट डाउन करूं और फिर उसको शेयर करूं।
इसीलिए मेरा ऐसा 100 500 600 ऐसा बेस्ट कलेक्शन आता था और मैं आप तक पहुंचाता था करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, फिर देखिए आपका ना गलती का चांस होगा और ना आपका मार्क्स कम होगा, एक्यूरेसी 100% रहेगा। करंट अफेयर्स मतलब आपने एक बार टिक कर लिया, वो गलती होने का चांसेस हो ही नहीं सकता, इक्का दुक्का आपका गलती होगा तो होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है करंट अफेयर्स का आपका एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने का। चाहे आने वाला पीओ का एग्ज़ाम हो, इसमें लग जाओ, करंट अफेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दो, एग्ज़ाम आपका यही क्लियर कराएगा। ठीक है, तो मैं यही कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो ये भी कमेंट करके बताओ। बाकी इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो।